हेलो। जी प्यारे बच्चे, अदनान यस्सु के जबरदस्त सूरमा, कैसे हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है। शुक्र है, शुक्र है। मैं यस्सु के नाम को जलाल देती हूँ। एक आमीन। बहुत बड़ी गवाही सुनाने वाली हूँ। आमीन। हम घटे बस वो ही बड़े बच्चे, आमीन। क्योंकि वो सच्चा, उसका कलाम सच्चा, उसके वादे सच्चे, सब हाँ और आमीन के साथ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने फरमाया दुआ करते रहना, हिम्मत ना हारना चाहिए। अगर बेइंसाफ काजी इंसाफ कर सकता है तो वो क्यों नहीं करेगा। तो मैं आप सब की बड़ी शुक्रगुजार हूं। प्यारे बच्चों, मेरी एक बहुत तकलीफ थी, जो इस ओवर एज में मैं गिरी हूं किचन में, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गया। तो बस मुख्तसर बात ये कि डॉक्टर भी थक गए, सर्जन भी थक गए, पर बात यह है कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है हमारा वो खुदावंद है जो बुराई से भलाई निकालता है। आमीन। इसमें बहुत बड़ी भलाई निकली। मैंने प्यारी बच्ची, सबसे पहले मेरी बच्चियों ने नाजिया तालिब को नाम दिया, उस प्यारी बच्ची ने मेरे लिए दुआ की। आमीन। तो मुझे यकीन था खुदावंद ने सुना है। फिर मुझे पता चला कि आप दुआ कर रहे थे, तो आप पूछ रहे थे कि कौन अपनी बवासीर के लिए दुआ कर रहा है। तो ये जी, जी। बच्चे एक बादी बवासीर निकली है मेरी। तो इस कदर मुझे तकलीफ हुई कि वो, जैसे ये मेडिकल वाले जानते हैं, जैसे बच्चों के साथ मसला हो जाता है कि वो सारा बस वो अंतड़ी से बाहर निकल आती। तो सारे डॉक्टर सर्जन इतनों ने मुझे चेक किया तो सारे ही डर रहे थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, एज का मामला है। तो एक सर्जरी थी, तो उसके लिए लोग बड़े ही डर रहे थे कि अब क्या करें। खुदावंद ने ऐसे किया, जिस सर्जन के पास एक डॉक्टर ने दूसरे के पास रेफर किया, उसके पास गई हूँ, उसे मैंने यस्सु की गवाही दी। दूसरे ने आमीन। दूसरे के पास रेफर किया, उससे भी मैंने गवाही दी। बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा हमारा नाम भी लिखे दुआ के लिए। उनके नाम भी मैंने लिखे, उनको याद करती हूँ। तो बच्चे, बस खुदावंद है जो हर बात में भलाई पैदा करता है। देर हो जाती है पर उसका जो मकसद है ना, वो बड़ा अजीम है। तो बस होते होते मैं किसी तरह ठीक नहीं हो सकती थी। तो अब एक आखिरी टेस्ट था मेरे लिए, तजवीज हुआ। बहुत महंगा और बहुत दूर मैंने जाना था उसके लिए। तो मैं एक दिन बैठी हुई तकलीफ में, मैंने कहा हाय बाप, देख तूने आज तक बड़े बड़े काम मेरे लिए किए। मैं गांव में गैर कौमों को जब तेरी गवाहियां सुनाती थी, कैसे तूने मेरी अपेंडिक्स बगैर ऑपरेशन के ठीक की, मेरी कैविटी को तूने भरा, मेरी कितने ही मैंने सारी बातें अपने खुदावन को कह सुनाई। आमीन। तो अब क्या बात है कि ये इतना मसला बढ़ गया है, ना कोई सर्जन हाथ लगा रहा है, ना कोई, सारे ही डर रहे हैं। तो बच्चे, मैंने ज़हन के अंदर अपने एक आवाज सुनी कि ये इख्तियार जो तेरे पास है, इस पर गौर कर। प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम बच्चे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और लूका 10 बाब की 19 आयत मेरे आगे आ गई। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, सांपों बिच्छुओं को कुछ लो और शैतान की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तो तुम्हें हरगिज़ किसी चीज से जरर नहीं पहुंच। बस बच्चे, मुझे नहीं पता 5 या 6 दिन दिए हुए उसी इख्तियार के साथ मैंने दुआ और डांटा मैंने अपनी इस
रग जो बाहर अंदर ही नहीं जा रही थी, किसी बेचारे थक गए डॉक्टर। तो मैंने उसे डांटना शुरू किया हर रोज। आखिर आहिस्ता आहिस्ता ये अभी जो संडे 30 तारीख को गुजरा है, 30 जून, सुबह 4 बजे मैं वॉशरूम में गई। तो जब मैं ऐसे करे, बस ऐसे उसने जैसे कूद मार के गई अपनी जगह पे, टिक गई। आमीन। खुदावन के नाम को जलाल मिले। आमीन। मैं बाहर आई, उसके कदमों में गिरी। क्या है मेरे बाप, तू मेरा खालिक है, मेरा मालिक है। तू नहीं बदन को बनाया और तू ही जगह जानते, ये सर्जन क्या जानेंगे हमारी चीजों को। बिल्कुल। तो बस बच्चे, मेरे पास तो कम से कम अल्फाज नहीं है कि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आप प्यारे बच्चों के लिए सब ने जो मेरे लिए क्या छोटा क्या बड़ा बहुतों ने रोजे रख रख के दुआ की है, तो खुदावंद एक एक को बरकत दे दे। तो फिर आमीन। मेरे दिल में आया, लोग जीसस को कहते थे हमें कोई निशान दिखा। मैंने अपनी बहू से कहा, बच्चे चल गायनिकोलॉजिस्ट के पास, मैं उससे दिखाऊं वो उसका क्या फैसला है, जिसने मुझे रेफर किया। तो मैं कल गई थी, तो बिचारी ने देखा, उसने कहा हाय हाय, ये तो पता ही नहीं कि आपकी कभी प्रोलैप्स हुई थी, और ये तो ऐसी फिट है अपनी जगह, कोई मसला है ही नहीं है, बस जाएं आप। तो बच्चे हाँ। खुदावन के नाम को जला